वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। आज फाइनली वो दिन आ गया जब हमें इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव, रेवोल्यूशनरी और ओरिजिनल यूनिवर्स को श्रद्धांजलि दें, क्योंकि इसका गेम बच गया है। ₹1 की भांग की गोली जैसी पिक्चर वाईआरएफ के हलक में ऐसी अटकी है कि ये ना इसको निगलते बन रहे हैं ना थूकते। इतना देशद्रोही नहीं होना चाहिए भाई कोई अपने देश में ही रह के कि यार तुम किसी और के लिए फिल्म बना रहे, किसी और को खुश करने का प्रयास कर रहे हो। आलिया भट्ट कूल दिखने का जरूरत से ज्यादा ट्राई कर रही हैं। उनके चेहरे पे ये सब सीन्स बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। एज एन एक्शन मूवी होने के नाते अल्फा में कुछ भी खास नहीं लग रहा। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। गेम बच गया। लेकिन आखिर कैसे ये स्पाई यूनिवर्स जो एक टाइम पर लिटरली इतना बड़ा था कि लोग इसकी बातें करने से रुक नहीं रहे थे, मगर अभी थिएटर पैक्ड फैंस के साथ इससे अच्छा एंजॉयमेंट का मोमेंट तुम्हें और नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट अ मूवी यार, दिस इज कॉल्ड धमाका। हाइप इज रियल गाइस। पैसा नहीं, पूरी इंडस्ट्री वसूल। पैसा वसूल हो गया भाई। बहुत ही बढ़िया, एकदम ब्लॉकबस्टर। मैं पूरा पागल हो चुका, अभी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। वो आज इस लेवल तक गिर चुका है कि लोग इसकी बात तक नहीं करना चाहते। ये सब जानने के लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। साल था 2011। वाईआरएफ को कोई बड़ी हिट नहीं मिल रही थी पिछले कुछ टाइम से, और वो अपने स्ट्रगल एरा में थे। वहीं दूसरी तरफ ये वो भी टाइम था जहां सलमान खान काफी सालों के डाउनफॉल के बाद फाइनली वांटेड, दबंग और बॉडीगार्ड जैसी मूवी से अपना कमबैक कर चुके थे। बट स्टिल कुछ इंटरनल मीडिया की माने तो वाईआरएफ सलमान के साथ काम नहीं करना चाहती थी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन किसी ने सही कहा है कि जब किसी को प्यास लगती है तो वो कोका कोला ही पीता है। वैसे वो आदमी मैं ही था। और हाँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कोका कोला। लेकिन अब टाइम तो खराब चल रहा था वाईआरएफ का, और वो भी ये बात जानते थे। इसलिए अपनी इतनी लंबी स्ट्रिक को तोड़कर पहली बार यश राज स्टूडियो सलमान खान के साथ अपनी पहली मूवी लेकर आए, एक एक्शन पैक्ड स्पाई ड्रामा जिसका नाम था एक था टाइगर। किसी ने नहीं सोचा था कि वाईआरएफ भी एक अच्छी एक्शन मूवी बना सकता है, लेकिन एक था टाइगर ने इस बात को गलत साबित कर दिया। भले ही अब वो आईएसआई और रॉ के प्यार की कसमें खा रहे हों, पर मूवी तो एंटरटेनिंग थी, और शायद इसी वजह से इसने उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। एक्सीलेंट। सलमान किलिंग इट इन एवरी मूवी। फिल्म क्रिटिक्स, रिव्यूअर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म को लेकर क्रिएट हुए बस को देखकर हैरान हैं। बहुत अच्छा लगी। सलमान वाज ग्रेट। इट वाज अमेजिंग। सलमान खान, ऑल सलमान खान फैंस शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। आपका पैसा वसूल। कॉम्बिनेशन ऑफ यश चोपड़ा एंड सलमान खान, एवरीबॉडी नोज। ऐसा लग रहा था कि सलमान अपने साथ एक लक लेकर आए हैं जो वाईआरएफ का फ्यूचर बदल लेगा। बट इस मूवी के बाद अगेन काफी साल तक वाईआरएफ अपने पुराने काम पर लग गया, जहां गुंडे और औरंगजेब से अर्जुन कपूर का करियर बनाने की ट्राई करने से लेकर धूम 3 जैसी मास्टरपीस देने तक उन्होंने काफी चीजें की, और सलमान खान के साथ सुल्तान जैसा मास्टरपीस भी डिलीवर किया। लेकिन जब आपके पास सोने की खान है तो कोयले में क्यों मुंह मारना, और इसलिए इतने सालों के बाद फाइनली वाईआरएफ लेकर आई एक था टाइगर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम था टाइगर जिंदा है। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। और इस बार ये फर्स्ट पार्ट से हाईयर स्टेक्स फॉलो कर रही थी, क्योंकि जहां फर्स्ट पार्ट में टाइगर को जोया से प्यार होता है जो कि एक आईएसआई एजेंट है, और वहीं सेकंड पार्ट में इस बार टाइगर पाकिस्तान जाकर वहां इंडियन नेशनल एंथम गाता है, क्योंकि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस बार ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनना। आईएसआई और रॉ साथ मिलकर एक मिशन करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद ये मूवी उस टाइम अगेन बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बनती है। मूवी के एक्शन और सलमान खान के स्वैग से लेकर इसके सॉन्ग्स तक सब कुछ वायरल हो रहा था। बहुत अच्छी मूवी है मैडम, बहुत शानदार। सुपर्ब, इट वाज अ नाइस मूवी। इट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस मूवी, एक नंबर। बहुत अच्छा है। सलमान इज ऑसम, सुपर हिट। सलमान खान एक्टेड सो वेल। और कोई एक्टर मुझे नहीं लगता इस सीन में सलमान की जगह, सलमान ही ठीक है इस मूवी के लिए। एक्टिंग वाज सुपर। सलमान खान तो ऑब्वियसली अच्छा लगना ही था। हिट है, सुपर डुपर हिट। ऑसम मूवी थी भाईजान, लव यू भाईजान। और अभी ब्लॉकबस्टर का नशा भी इनका उतरा नहीं था कि एक साल बाद 2018 में वाईआरएफ अपने लाइफ टाइम का सबसे बड़ा डिजास्टर फेस करता है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नाम से। लेकिन अब इस मूवी की बात करके मैं आमिर खान की तीसरी शादी की खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाहता। एक बार मिल जा बेटा, फिर तेरी मैया।
और इसलिए सिर्फ स्पाई यूनिवर्स पर ही रहें तो टाइगर जिंदा है कि 1 साल बाद अगली मूवी आती है जिसे मैं आज भी इस पूरे यूनिवर्स की बेस्ट मूवी मानता हूँ, जिसमें मैंने पहली बार मेरी जिंदगी में ये 2 चीजें एक्सपीरियंस की थी। पहली तो टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग करते हुए देखना और दूसरा स्पाई यूनिवर्स की किसी मूवी में एक लॉजिकल और अच्छा प्लॉट देखना। और अब तक तुम समझ गए होगे ये मूवी थी वॉर, और ऋतिक रोशन के चार्म और इसकी अच्छी स्टोरी की वजह से ये मूवी अगेन एक और ब्लॉकबस्टर बन गई टाइगर फ्रेंचाइजी के बाद। अमेजिंग अमेजिंग मूवी, सबकी वाट लगाने वाली है मूवी। बेटर देन साहो। साहो पानी कम चाय है इसके आगे। पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल है। 2 बार 3 बार देख सकते हैं। ऋतिक वाज बेस्ट, दोनों हीरो ने फर्स्ट क्लास काम किया है। The movie was really nice. बहुत औसम मूवी है। It was worth it. बहुत ही प्यारी मूवी थी। और शायद इसी के बाद आदित्य चोपड़ा को खुद का यूनिवर्स बनाने का आइडिया आया होगा, और इसी आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए वाईआरएफ ने तैयारी शुरू कर दी थी। और इसी बीच विक्रम और भेड़िया जैसी मूवीज ऑलरेडी अपने खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में पहला कदम रख चुकी थी, और इसलिए उस टाइम पर ये यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड काफी चल रहा था। रोहित शेट्टी तो ऑलरेडी इस फॉर्मूला को यूज कर ही चुके थे अपनी सूर्यवंशी मूवी में, जो लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद अब ये तो कंफर्म हो गया था कि इंडियन ऑडियंस इस चीज को काफी सपोर्ट दिखा रही है, और इसलिए अब स्पाई यूनिवर्स के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। और इस काम को करने के लिए वाईआरएफ ने सहारा लिया शाहरुख खान का, जो अपने कमबैक की तैयारी कर रहे थे। और इसी कमबैक का नाम था पठान, जो साल 2022 में रिलीज हुई। और सबको याद ही होगा इसने क्या हाल किया था सिनेमा हॉल्स का। इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। पठान फीवर इज एवरीवेयर। मैंने सुना है पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और पठान की बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनी है। वी विश देम ग्रेट लक। पठान का मूवी स्टेप आता है इससे। इसने पूरे जी जान से एक फिल्म बनवाई। पठान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लॉकबस्टर। आप सुनो कैसा रिस्पॉन्स अभी देखा ही नहीं मैंने हिंदी फिल्म के लिए। पठान के बारे में कुछ। इट्स एन इमोशन। शाहरुख खान डिजर्व्स दिस, ही इज अ ग्रेट गाय एंड बहुत हार्ड वर्किंग है। Feels so good to celebrate SRK King Khan again. साउथ की फिल्म नॉर्थ सब एक ही फिल्म है। इट्स एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर बोथ सलमान भाई शाहरुख भाई टुगेदर ऑन स्क्रीन। मुझे टिकट नहीं मिल रही है। और भले ही लोग इस सक्सेस को फेक बोले या कुछ और, बट ये बात तो सच है कि इस मूवी ने वाईआरएफ के सम्राट पृथ्वीराज, यश भाई जोरदार और शमशेरा जैसे फेलियर को भी लोगों के दिमाग से मिटा दिया था। और इसी मूवी ने पहली बार स्पाई यूनिवर्स को जन्म दिया, जहां पहली बार टाइगर के कैमियो के साथ अब ये ऑफिशियली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका था। लेकिन सिर्फ एक मूवी की सक्सेस की वजह से पूरा यूनिवर्स खड़ा कर देना क्या सच में एक अच्छा डिसीजन था या फिर नहीं, ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। तो इसी साल 2023 में पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी अनाउंस होती है, टाइगर 3। सब जगह इसकी बात हो रही थी, सबको लग रहा था कि पठान के बाद अब इस मूवी में कुछ बड़ा होने वाला है। शाहरुख खान के रोल से लेकर कबीर के कैमियो तक उम्मीदें सातवें आसमान पर थी। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जहाँ सब लोग एक्साइटेड थे कि कुछ नया देखने को मिलेगा, वहीं उन्होंने फिर से वो पाकिस्तान वाला एंगल डाल दिया, वो भी बिना किसी खास प्लॉट के। और इसलिए ये बस एक मिड स्पाई मूवी बनकर रह गई। और रही बात कैमियो की, तो जहां पठान में सलमान खान के कैमियो की इतनी तारीफ हो रही थी, वहीं इस मूवी में एसआरके का कैमियो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती वो बस कनेक्शन बैठाना चाह रहे हैं, और इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी लॉस पर ही रही। लेकिन अभी भी स्पाई यूनिवर्स की एक उम्मीद बाकी थी, बस एक आदमी जो चार्मिंग होने के साथ साथ उतना ही डेंजरस भी था, कबीर। और अब इस पूरे यूनिवर्स को बचाने का पूरा बोझ सिर्फ ऋतिक के कंधों पर था। लेकिन बिना किसी स्टोरी और अच्छे डायलॉग्स के एक्टर कितनी ही कोशिश कर सकता है मूवी को बचाने की। और ऐसा ही कुछ हुआ वॉर 2 मूवी के साथ, जहां लोग कंप्लीटली क्रेजी एक्साइटेड थे इस मूवी के लिए, वहां इस मूवी के टीजर ट्रेलर ने उसे जिंदा दफना दिया। मतलब इस मूवी ने मुझे रियलाइज करवाया कि कोई कितना ही घटिया डायलॉग लिख सकता है, और ऊपर से ऋतिक और एनटीआर के वो रोमांटिक फ्लैशबैक्स। और इसी स्टूपिडनेस की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी डिजास्टर रही। लेकिन तुम्हें क्या लगा कि अब ये लोग अपनी इस दुकान को बंद कर देंगे? अरे अभी कहां, अभी तो इनका ब्रह्मास्त्र बचा था, जिसका नाम लेने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अल्फा। लेकिन अब अगर मैं इसे आखिरी उम्मीद बोलूंगा तो वो भी बेइज्जती ही फील होगी। इसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और इस कुछ नहीं ने भी स्पाई यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं किया एक्सेप्ट मीम्स बनाने वालों को छोड़कर। लाइक लिटरली बॉबी देओल को आईएसआई एजेंट बताकर जो रिवर्स धुरंधर दिखाई है इन्होंने, हेड्स ऑफ भाई, सीरियसली। बाकी तुम्हें क्या लगता है अब इसके बाद ये लोग इस यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ अनाउंस करेंगे या फिर अब इनका घी खत्म हो गया है?